हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा पटवाल और स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं घास काटने के लिए और अभी सुबह जाएंगे और फिर दिन में आ जाएंगे। पहले तो हम जो है पूरे दिन भर खेत में ही रहते थे, लेकिन आज जो है दिन में घर आ जाएंगे। और ये देखो, ये ताई लोग हैं, ये जा रहे हैं जड़ाव खान में। ताई नमस्ते। ताई नमस्ते। ताई नमस्ते। ये देखो गाइस, ये हैं स्कूल के बच्चे, ये स्कूल जा रहे हैं अभी। टिला मुख नहीं धो रहे थे। आयुष्मान भावा नमस्ते। ठीक है, तो बाय बाय। ये देखो दोस्तों, ये है मेरी मम्मी। प्लीज बस एक बार। गाइस, ये मेरे ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती है। ये देखो भाई, इस बार तो जो है खेतों में घास से ज़्यादा तो ये कुम्मर हो रखे हैं और ये कंडाली वगैरह और रौदड़े बहुत इतने ज़्यादा हो गए हैं भाई। घास है ही नहीं, बहुत कम घास हो रखी है खेतों में। ये देखो, यहाँ पे काट लिया है लोगों ने, यहाँ पे भाभी लोगों ने काट रखा है। ये ऊपर जो है ये नाला कुचैर वालों ने काट रखा है और हम जाएंगे वहाँ। वो जो छन्नी दिख रही है आपको, उसके भी बहुत ऊपर है हमारे खेत। मंगसी तो नौ और घास तब कट मंगसी ये देखो दोस्तों, ये है हमारा ब्लॉगर। अरे दिखा ले एक बार। हेलो सर, सब्सक्राइब लाइक। और वो है उसकी बहन। ये देखो, उनकी बकरी का बच्चा हो रखा है। वो 30 करोड़ का बच्चा है। 30 करोड़। 30 करोड़ दे दो, लेना। तो दोस्तों, आपको ना एक बात बताती हूँ मैं। कल क्या हुआ कि कल हम घास काटने आ रखे थे यहीं पे और मेरे मामा का फ़ोन आया था दिन में। तो जब बात ख़त्म हो गई थी पूरी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि फ़ोन में टाइम देखना कितना हो रखा है। तो मम्मी ने देखा टाइम और मम्मी बोल रही कि है इसमें तो 1 बज गया है, तेरा फ़ोन ख़राब है क्या? मतलब कहीं तूने इसमें कुछ सेटिंग में वो टाइम ख़राब तो नहीं कर रखा, कुछ आगे पीछे किया हो। फिर मैंने कहा, फिर मैं हंसने लगी कि भाई इतना भरोसा भी नहीं है मेरी मम्मी को मेरे पे कि मैं टाइम ऐसे क्यों करूँगी कि 1 घंटा पीछे आगे कर दूँ। फिर मेरी मम्मी को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ मेरे पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने घर पे कॉल किया। मेरी मम्मी ने बोला कि तन्नू को कॉल कर। फिर अपनी बहन को कॉल किया। उसके बाद उसको पूछा कि भाई हमारे फ़ोन में तो 1 बज गया है, कहीं तेरे फ़ोन में 11:30 तो नहीं हो रखा? फिर वो हंस रही है कि पागल है कि मम्मी 1 बज तो गया है। फिर मम्मी बोल रही कि इतनी जल्दी ये कैसे बज गया? अभी तो हम आए थे थोड़ी देर पहले और इतनी जल्दी जो है टाइम भी हो गया, पता भी नहीं चला कुछ टाइम का। तो ये देखो भाई, मेरी मम्मी को मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा, मेरे पे क्या मतलब खुद पे भरोसा नहीं है। खुद ही फ़ोन में टाइम देख रही है और खुद ही बोल रही है कि इतनी जल्दी 1 कैसे बज गया। ये देखो दोस्तों, ये जो है ये नाला कुचैर वालों ने काट रखा है और यहीं पे इन्होंने सूले भी लगा रखे हैं अपने। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा घास काट रखा है और यहाँ जो है इस बार आग फैल गई थी तो खेत भी जल गए हैं। और ऊपर जो हमारे खेत के ऊपर थे 2-3 खेत, तो वो जल गए हैं और हमारा खेत भी जल गया एक आधा। और एक चूल्हा यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, ये देखो। और जो नीचे वाले खेत हैं वहाँ पे तो अभी घास नहीं काट रखा। दोस्तों, हम आ गए थे घर से 8:30 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है 9:30 हो गया था। तो 1 घंटा तो जो है हमें रास्ते में ही लग जाता है भाई। एक तो इतना दूर है हमारा गांव को, मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो, वो है हमारा गांव और वहाँ से जो है 1-2 किलोमीटर का तो ये रास्ता है रोड वाला और उसके बाद गांव नीचे है और फिर वहाँ से पूरी चढ़ाई है ऊपर को। तो आते आते जो है हमको 1 घंटा हो गया। और ये वाले खेत है हमारे, एक ये है, एक वो वाला है, एक नीचे है। और ये देखो, ये वाला खेत जो है आधा तो जल गया और ऊपर के भी ये 3-4 खेत जो हैं ये चाची और भाभी लोगों के हैं, तो ये भी देखो सारे जल गए। पूरी मतलब लग भी नहीं रहा कि इन खेतों में जो है घास हुई होगी।
बिल्कुल भी नहीं भाई। इतनी ज़्यादा ये पिरुल गिर रखी थी ना, ये चीड़ की पत्तियाँ, कि लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे घास ही होगी। और नीचे देखो मेरी मम्मी जो है पुले बना रही है, और ये वाले पुले जो है मैंने कल बनाए थे, और ये वाले अभी बनाए मैंने यहाँ के। ये देखो ये हरी घास है अभी, तो इसको हम जो है सूले में ऊपर से लगाएंगे, सबसे ऊपर से इस वाले को लगाएंगे और नीचे से वो लगाएंगे। ये वाला पेड़ है, इसमें लगाएंगे हम सूला। तो कल जो है एक भैया का मैसेज आया था मेरे को कि तुम मतलब जंगल में जाते हो घास काटने के लिए, तुमको डर नहीं लगता? तो नहीं भैया, हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मतलब बचपन से ही है ऐसा कि जब हम कितने से मतलब 5वीं 6ठी कक्षा में थे, तब से हम यहाँ घास काटने के लिए आते हैं। अकेले भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा डर नहीं है कि मतलब कुछ बाघ का या फिर सुअर का, तो हम आते रहते हैं। और अभी तो मम्मी भी है साथ में, तो फिर डर क्यों ही है। ये देखो पूरा जो है जल गया, और ये जो है फिर बाद में ये भैया लोग आए थे यहाँ नाला को जार के ही, फिर उन्होंने आग बुझाई। ये देखो पूरी जो है राख ही राख हो रखी है यहाँ पे। और अब जाएंगे नीचे वाले खेत में, फिर वहाँ पुले बनाएंगे। और ये जो मेरी दराती है ये कल यहीं छूट गई थी, ये घास के नीचे पता नहीं कहाँ दब रखी थी, तो ये अभी मिली मेरे को। और ये घास बच रखी है बस थोड़ी सी यहाँ पे, तो इसको काट के हम जो है घर लेके जाएंगे। माँ मैं घास ही काट लियो, घास ही काट लियो। ये देखो दोस्तों ये है घास, और ये हम चाय ला रखे हैं इस वाले थैले में। और मेरी मम्मी पेड़ में जा रखी है, देखो वहाँ पे सूला लगा रही है मम्मी। और आसमान भी देखो कितना बढ़िया हो रखा है, कितने मस्त बादल लग रखे हैं आसमान में। दोस्तों अब मैं घास लेके जा रही हूँ घर, और ये देखो मेरी मम्मी ने सूखी घास दे दी है मेरे को, और मेरी मम्मी जो है हरी घास ला रही है। देखो भाई कैसा बिटुक लगा रखा है मेरी मम्मी ने। उधर रहने वाले च भाई भी हो खुलन वाले चो फिर से दुबरा लगाने थे लगाए मैं मूड बिसा दो। हाँ इस मम्मी ने गाइस 2 बार बिटुक लगा दिया अपना, और उसके बाद भी ये खुल जा रहा है भाई। एक तो वो जो है बोल तो चमेला भी सगोर नहीं है भाई मेरी मम्मी पे। मतलब बिटुक तो ऐसे लगाती है ना कि वो थोड़ी देर बाद ही खुल जाता है। मेरा भी मम्मी ने ही लगा रखा है, लेकिन अगर ये खुल जाना भाई मैं यहीं फेंक दूंगी इस घास को। मैं नहीं लेके जाऊंगी भाई इसको, एक तो इतनी दूर से लेके जाओ, और अभी तो हमारा गाँव इतनी दूर है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे मेरी मौसी ने सूला लगा रखा है, और वहाँ पे लगा रखा है हम लोगों ने। ये देखो एक सूला यहाँ पे लगा रखा है हमने, और बाकी के 3 जो हैं वो हमने नीचे लगा रखे हैं बांझ के पेड़ पे, वो देखो। तो दोस्तों अब जो है मेरी मम्मी ने मेरे को अपना वाला घास दे दिया, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि भारी हो गया, और तू जो है अदर लेने भी नहीं आई। भाई इतना भारी तो हो भी नहीं रहा, 8 पुले तो कुल है। इतनी गालियाँ दे दी भाई उसी बात पे कि बल में घर ही है गए यार, तो आए भी नहीं चादर अब बल अपरदात तुल चप उठा बल 4 पुला सूखा, और बस ये थे लिए। और अब वो बल में कि बल में घर ही होंगे। वो देखो आ रही है मेरी मम्मी। तो मैं थोड़ी तो दोस्तों हम जो है लगभग 1-1:30 बजे घर पहुंच गए थे, और उसके बाद हमने ये घास लगाया यहाँ पे छन्नी में आके। ये देखो एक सूला यहाँ पे लगा रखा है, और एक वो जो सूला लगा रखा है वो है पुराने घास का, और नीचे भी रखा है हमने पिछले साल का घास बचा था हमारी छन्नी में, तो वो हमने सुखाया है। और फिर यहाँ पे आधा लगा दिया है सूला, और आधे का फिर बाद में लगाएंगे जब वो सूख जाएगा पूरी तरह। भाई आज वैसे काम तो कम ही था, बस थोड़ा सा घास काटना था और बाकी सूला लगाना था, लेकिन उसमें इतना मतलब टाइम लग गया उसमें बहुत ज़्यादा। एक सूला लगाया, फिर ऊपर में घास वो फेंक ही नहीं पाई वो घास के पूले, तो उसके बाद फिर नीचे ही लगाए फिर 2-3 थोड़े टाइप के। तो बहुत देर हो गया और बहुत ज़्यादा थक गए भाई यार। कल तक तो ऐसा था कि 1 बजे तक घास काटो और फिर 2 बजे तक 1 घंटा आराम करो,
फ़ोन चलाओ या जो भी करो, सो जाओ चाहे तुम। और आज तो भाई 2 तो यहीं बज गए हैं। फिर घर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर दोबारा से घास काटना जाना है। और मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी आज जा रही है ननिहाल, क्योंकि कल वो लोग जात ले जाएंगे बूंगी देवी में। तो मेरे मामा लोग और मेरी मामी रामनगर से सब लोग आ रखे हैं वहाँ, तो कल जाएंगे वो लोग। और उसके बाद कल शाम को फिर मम्मी वापस भी आ जाएगी, क्योंकि भैंस का दूध फिर कौन निकालेगा ना। तो फिर मम्मी अब जाएगी शाम को और फिर कल शाम तक आ जाएगी। ये देखो भाई आसमान का हाल क्या हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। और अगर बारिश हो गई ना तो भाई हमने जो घास काट रखा है ना वो सड़ जाएगा और फिर बहुत गालियाँ पड़ेंगी इस सड़क को। ये आसमान को इस बार इतनी गालियाँ पड़ी है ना भाई, ये देखो क्या हाल हो गया है इसका। वैसे भी इस बार तो घास भी कम ही हो रखा है, और अगर जितना काट रखा है वो भी सड़ गया ना इस बार तो फिर बुरी हालत हो जाएगी। और यहाँ पे ताई ने जो है लौकी की बेल लगा रखी थी, लेकिन इस पर लौकी छोटी सी हो रही है और फिर वो ख़राब हो जा रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों हो रहा है। और ये है भंगुल, ये देखो ये है भांग का पौधा। तो दोस्तों अभी जो है शाम के 3:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए नाला कुचियार में। दोबारा से वहीं जा रही हूँ, लेकिन इस बार जो है ऊपर वाले खेत में नहीं जाएंगे, नीचे भी है हमारे खेत, 1-2 खेत वहाँ पे भी हैं, तो वहीं जाएंगे। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार आज तो घास काटने का, नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, सुबह इतना थक गए भैया हम। और ये देखो भैया आज का तो मौसम भी इतना बेकार हो रखा है ना। अच्छी इस मौसम की वजह से ना बहुत ही मतलब उसके बाद तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, जब मौसम ऐसे ख़राब हो जाता है तो उसके बाद तो घास काटने का क्या कुछ करने का भी मन नहीं करता। तो भाई घास काट के तो हालत ख़राब हो गई, देखो मेरी आंखें भी सूज गई हैं आज तो। अच्छा ये रे, मेरी आंखें भी सूज गई हैं, पता नहीं क्यों सूज गई यार ये आज। और हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है भाई, और कमर पीड़ तो बहुत ज़्यादा हुआ ही। मतलब 1 महीना होने वाला है भाई घास काटते काटते, ऐसी हालत ख़राब हो गई। ये देखो बाल भी नहीं बनाया मैंने, कल नहाया था मैंने रात को, और बस ऐसी आ गई मैं सुबह उठ के, मुंह भी नहीं धो रखा और आंखें भी सूज गई है। ये देखो भैया भी ला रहे हैं घास, तो ये जो है घास पूरा छन्नी में ले जाते हैं, पूरी सूखी घास को। ये देखो यहाँ पे जो है ताऊजी लोगों ने बकरियाँ और ये जो भेड़ हैं ये चराने के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो घास भी काट लिया है, तो फिर ये क्या ही नुकसान करेंगे यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ये है अमित राजपूत, ये घास सार रहा है पहली बार, क्योंकि अब करण भैया तो दिल्ली चले गए हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग भी चले जाएंगे। आज तो भंडे इसलिए पहली बार पिछले फूल निकलने वाले च किला हम बगैले जाना। अच्छा तो दोस्तों ये वाला खेत है हमारा और इसके ऊपर वाला खेत भी है, तो पहले इसी में काटूंगी घास देने के लिए। मतलब 5-6 पुले तो ले ही जाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह भी भारी हो गया था वो 8 पुले मेरे में। तो फिर अभी 5-6 पुले काटूंगी और जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो जाने वाले हैं यार, और मैं अकेले छोड़ जाऊंगी यहाँ पे। और वो देखो भाई बहुत ऊपर थे हमारे खेत, बहुत ऊपर थे, दिख भी नहीं रहा यहाँ से। तो दोस्तों ये घास मैंने काट लिया है और अब मैं जाऊँगी घर में। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो है भैया बकरियाँ चराने के लिए भी ला रखे थे, और अब घास लेके भी जा रहे हैं भैया। और ये देखो यहाँ पे जो है चाय चक बिठोक उधर रह दियो। ये देखो यहाँ पे इनका बिठोक भी खुल गया है। तो दोस्तों छन्नी में आने के बाद मैंने अपनी दोनों भैंसों को घास दिया। और पीछे इतना सारा ये जो ढेर है ये गोबर का कर रखा है। पूरे साल भर हम लोग यहीं पे गोबर फेंकते हैं, क्योंकि खेत तो सारे बंजर पड़ गए हैं, और 1-2 खेत जिनमें मंडवा लगाते हैं हम लोग उनमें ले जाते हैं बस थोड़ा थोड़ा, वरना बाकी सब यहीं पे फेंक देते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों ने घास काट लिया है कि नहीं। अगर नहीं काटा है तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे साथ घास काटने के लिए। दोस्तों आज व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।